शुक्रवार को बिरलाग्राम थाने पर नवरात्रि व दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन ने गरबा आयोजन मंडल व शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जिसमें तहसीलदार सर्वेश यादव, बिरलाग्राम थाना प्रभारी करण सिंह पाल ने बैठक में उपस्थित आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से आगामी नवरात्रि पर्व एवं दशहरा पर्व की तैयारियों की जानकारी ली तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। बैठक में विद्युत मंडल के एई केतन रायपुरिया, नगर पालिका के इंजीनियर जितेंद्र पटेल, कन्हैयालाल चौहान, पार्षद संदीप चौधरी, बिट्टू यादव, साहिल शर्मा, सज्जन सिंह शेखावत, रामसेन शेखावत, रमेश यादव के अलावा ग्रेसिम उद्योग के अधिकारी, गरबा आयोजन मंडल के पदाधिकारीगण आदि मौजूद थे। कभी कोई बाहर चला गया और अपन ने ध्यान ही नहीं दिया, खाली पंडाल है। मेरे हिसाब से बिरलाग्राम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों की संख्या रहती है वो हमारा यूथ ही रहती है। 600 प्लस लड़कियाँ और महिला गरबे खेलती है। कहाँ पे किस जगह? विद्यानगर 25 नंबर। विद्यानगर। लगभग 150 से 2000 पब्लिक भी रहती है, ऑडियंस। ये अंबिका सार्वजनिक क्लब जय अंबिका है ना? हमारा निवेदन है सर, वहाँ पे हालांकि आप अपने यहाँ से सफाई देते हैं, लगाएंगे ना जो कंटिन्यू सर। ऐसा नहीं को ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। ये 22 फिर भी नंबर से हमारा व्यवस्था तो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। 16 किए आप लोगों से एसडीएम साहब से, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को भीड़ रहेगी। ये कहाँ है मंदिर? ये अपने बंगाली कॉलोनी ब्रिज के नीचे नगर पालिका की टंकी है, उसके नीचे टंकी है, उसी के जस्ट नीचे। सर वहाँ पे यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी तक में जो बंगाली लोग जहाँ पे बसे हुए हैं सबको निमंत्रण दिया, सब आएंगे अब। यू आर ऑल्सो फ्रॉम बंगाल? हाँ बंगाल। बंगाल से हैं आप? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? सारे तो गिन के बोलना मुश्किल है। नहीं, वो सब दुर्गा पूजा में जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो बंगाली कॉलोनी है यहाँ पे 42 घर बंगाली है और आसपास से जो बंगाली परिवार दूसरा जुड़े हुए 150 किलोमीटर दूरी तक अपने पास करीब 200 का 100-125 घर है साहब। 100-125 घर। ये सन 71 के बाद में यहाँ जब बंगाली कॉलोनी यहाँ बसाई गई थी और ये 42 परिवार यहाँ पर स्थापित हुए थे उसमें। अब उनके परिवार बढ़ते हुए करीबन 101 परिवार, 100-125। आखिरी 4 रोज तक के लिए उसका टाइम टेबल एक यहाँ थाने में दे देना आप। हाँ जी, वो उसके लिए हम आपको अलग से लगा देंगे। बल कवर्ड है, किसी का कोई प्रवेश नहीं है वहाँ पर, सिर्फ परिवार के लोग ही रहते हैं वहाँ पे। जो बालिकाएं रहती हैं उनके परिवार के लोग रहते हैं। पुरुष वर्ग बिल्कुल बाहर होता है जहाँ पर जाली लगी हुई रहती है बिल्कुल, और बालिकाओं से अपने थाने से करीबन 20 फीट की दूरी रहती है उनकी। हम शुरुआत में अनाउंस कर देते हैं कि गरबा सिर्फ बालिकाओं के खेलने के लिए और आराधना के लिए है, आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। आप इसको आराधना के हिसाब से देखें तो देखें, नहीं तो आप अपने घर जा सकते हैं। बहुत स्पष्ट होता है वहाँ। और परिवार के लोग वहाँ पर गरबा पूरा कवर्ड कर लेते हैं उस एरिया को। पूरी फैमिलियाँ रहती है आसपास, लाइनें हमारे ब्लॉक बने हुए हैं, वो पेक रहता है। कहीं से कहीं तक कोई बाहर से बालिकाएं आती हैं वहाँ पर, बाहर से भी आते हैं कि बालिकाएं जो शुरू दिन से खेलती है वो आखिरी तक खेलती है। उनको गार्जियन वगैरह लेके आते हैं कि छोड़ जाते हैं? परिवार के लोग आते हैं, गार्जियन आते हैं, गार्जियन हमारे पास उनको छोड़ जाते हैं कई गार्जियन, और बता के चले जाते हैं कि हमसे पूछ लेते हैं कितने बजे आना है, उतने बजे वो वापस आ जाते हैं। नहीं आते तो हमारी एक गाड़ी रहती है, उन बालिकाओं को हम छोड़ने की व्यवस्था करते हैं। एक लेडीज़ साथ में जाती है, 2 लेडीज़ें साथ में जाती है और जाके उनको छोड़ के आते हैं परिवार। ये देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है अपने को, नहीं तो कोई छोड़ जाए फिर अपन नहीं, वहाँ से बालिकाएं बाहर निकलने का नहीं है। उनका नाश्ता पानी, चाय, बाथरूम सब अंदर ही है, सब बाहर निकलने का कहीं। 400 बालिकाएं गरबा खेलती है, पूरा कवर्ड है चारों तरफ से। ये भी सब यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है हमारे बिरलाग्राम क्षेत्र में। सिर्फ एक परेशानी है, जो मोटरसाइकिल वाले जो लोग जी जो स्पीड से दौड़ाते हैं, बस उनसे एक डर बना रहता है कि वो कहीं बालिकाएं आ रही है, सड़क पे एक माहौल बना रहता है, उस समय पर कोई एक्सीडेंट होने का वो रहता है बड़ा। तो थोड़ा सा इन पे अगर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए पुलिस मोटरसाइकिल वाला कहाँ लिखा है तुम्हारा रजिस्टर में? कंट्रोल करती है। साथ में देखिए हमारी वो बालक किसके हैं, हम सब के। तो मेरा विशेष अनुरोध मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भी टीन एजेस बच्चे हैं ना, 17 से लेकर 25 और 30 से बिलो, आपने देखा होगा 99%
कोई भी इस तरह की मिस एक्टिविटीज इज क्रिएटेड बाई देम, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेंस है। तो प्लीज़ ये आप लोगों से अनुरोध है कि अपने परिवार, क्योंकि परिवार में 2-4 सदस्य होते हैं, तो हम सब उन बच्चों को थोड़ा समझाएंगे तो उससे बहुत कंट्रोल होगा। अब पुलिस क्या करेगी भाई, जब देखेगी तो वो तो लॉकअप में डालेगी, तो अपन ये भी नहीं चाहते। पुलिस भी हम लोग भी समझाई देंगे, वो 2-1 दिन समझाई देंगे तो अपने आप थोड़ा सा सुधार करेंगे। चला जाएगा, संदेश चला जाएगा ना, उसका नहीं, अपन लोगों को समझाएंगे, उसके बाद जो है जैसे मीडिया के माध्यम से अपना एक संदेश चला जाएगा कि अगर इसमें की कोई हरकत करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। परिवार के लोग ऑटोमेटिक उनको रोकने लग कर देना इसे प्लीज, एक सख्ती हो जाएगी पहले से। नहीं वो तो करवा देंगे, और पुलिस भी दशहरे के दिन बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा, रावण दहन का उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है, इसलिए रावण दहन राजस्थान आयोग मंडल द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, 20-25 हज़ार से ज़्यादा की पब्लिक रहती है उसके अंदर, और उसमें थोड़ी सी तक अपनी ये रावण दहन तक जो है, उसने यही थी दशहरे के कार्यक्रम के लिए भी। हाँ दशहरे की भी। तो अपने को वहाँ पे क्या वहाँ पे तो ठीक है, तो ये यातायात वाली व्यवस्था जब निकलता है ना वहाँ से, तो बहुत वो रहता है, मतलब वो ग्राउंड ही खाली होने में कम से कम आधा-पौन घंटा लग जाता है, तो बहुत क्राउड रहता है वहाँ पे। थोड़ा सा निवेदन था भाई साहब, क्या बाल मंदिर से या ये ग्रेसिम गेट के आसपास से ही अपन 4 व्हीलर वाहन जो है पार्किंग की व्यवस्था इधर ही हो जाए। पार्किंग की व्यवस्था क्लब के पास में रहने के कारण गाड़ियाँ उसे जैसे ही मेला छूटता है सब गाड़ियाँ लेकर एक दो गाड़ी भी बीच में फंस गई तो सारा जाम लग जाता है। तो 4 व्हीलर की एंट्री उधर पेट्रोल पंप से और इधर बाल मंदिर से बिल्कुल प्रतिबंधित। वैसे साहब है ना, वो जो ग्राउंड है अंदर अपना, क्या सर वो ग्राउंड क्या है कि उस आधे ग्राउंड का अपन काम में लेते हैं, आधा ग्राउंड बिल्कुल फ्री रहता है पीछे की साइड वाला, पीछे की साइड। तो पार्किंग को अपन जनरली 4 व्हीलर की पार्किंग उसी में कराते हैं। और अभी बारिश वारिश का मौसम हो सकता है ग्राउंड गीला हो, ग्राउंड गीला हो तो पार्किंग वार्किंग नहीं हो, तो अगर पार्किंग करो दशहरे का अगर अब बारिश नहीं आई तो पीछे से हो जाएगी। अपन वो पार्किंग वहीं करते हैं, और उस पार्किंग को अपन जब तक वो क्राउड नहीं निकल जाता, जब तक लोग जाते भी नहीं है कोई बात नहीं, बहुत बड़ा है। अपन अगर यहाँ करेंगे ना, फिर फोकट विवाद होते हैं, मेरे को वहाँ जाना, मैं यूँ हूँ, मैं यूँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तरह के अंदर हम लाइट व्यवस्था और सारा व्यवस्थित इस सारे काम को करेंगे। न नगर पालिका ने, न विद्युत मंडल ने, किसी ने भी यहाँ पर ना विद्युत की व्यवस्था करी, ना सफाई की व्यवस्था करी, ना गड्ढे भरने का कोई काम हुआ, किसी प्रकार से कोई काम नहीं हुआ। और इतना अंधेरा था आनंद चौदस के दिन। मेरा ये निवेदन है कि शांति समिति की बैठक में जो तय हो उन मापदंडों के ऊपर कार्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम लोगों को पहले से अवगत कराया जाए कि हम ये आपको ये सुविधा नहीं दे पाएंगे, तो मालूम पड़ जाए तो हम हमारे ढंग से उसको व्यवस्था को करना चाहें। जी ने देखो डी साहब को इसीलिए बुलाया, और आप भी थे उस दिन, आपने कहा था कि मैं निरीक्षण करूंगा, लेकिन नहीं हुआ किया। पर एक्चुअल में लाइट को मेंटेन करने का जिम्मा मेरा है विभाग का, पर लाइटें लगाने का काम नगर पालिका का। एक्चुअली नगर पालिका लगा के रेडी कर देती, मेरे को लाइन जोड़ने का काम। इसमें मैं बताऊँ साहब, नागदा बड़ी विकट स्थिति का शहर है। नागदा में बिरला ग्राम क्षेत्र है, उसमें बिरला ग्राम क्षेत्र में जितनी भी ये रोडें हैं, सब लाइटें वाइटें कराने का काम यहाँ नगर पालिका का नहीं है। आप इसलिए पूरा ग्रेसिम का है। इसलिए ग्रेसिम और नागदा के दोनों का जब तक ये कंबाइंड से समायोजन से नहीं चलेंगे, सामंजस्य नहीं चलेंगे, जैसे अभी वो कुशल भी बोल रहा था कि वहाँ जो ग्राउंड पे है, वास्तव में पहले जब ये लोग गरबा कराते थे तो सब व्यवस्थित काम हो जाता था, पर अब ये लोग गरबा कराते नहीं है ग्रेसिम वाले। इसलिए वो जो वहाँ पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को थोड़ा सा ठीक से, क्योंकि वो सब आपस में सामंजस्य का काम है, उसको ठीक से व्यवस्थित जमा करना। क्योंकि आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्लीज़, और देखिए ये उस जैसे नहीं कर आपका उनका, मैं ये चाहता हूँ कुछ इशू ऐसे पब्लिकली हो जाते हैं। अब जैसे अपन ये पब्लिक में जा रहा है, और देखिए जा रहा है तो ऐसा होता नहीं है तो फिर दिखता हो। आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, जैसे अब वहाँ पे जो है रावण दहन ठीक रहे, और साथ में उसमें हेलोजन वगैरह, और जहाँ भी लाइटें पोल लगे हुए हैं ऑलरेडी, परमानेंटली पोल लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लग गए थोड़ी सी उन्हीं पॉइंटों से, वो चालू हो जाएंगी। और ये आप कब तक करेंगे? क्योंकि हम लोग चेक करेंगे, नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। जो बादीपुरा से जोड़ता है वो लाइट भी बंद पड़ी है। अब वहाँ से काम नहीं चलेगा। अभी भी पिछली बार भी कुछ नहीं हो पाया, इतनी भीड़ थी, साहब आए थे, पूछो। और देखिए ये हमारा ब्लॉक में जब झांकियाँ निकली थी कोई व्यवस्था ही नहीं थी यार, लाइट की यार कोई व्यवस्था नहीं थी। सफाई की व्यवस्था देखिए ये पॉइंट हमारे साथ साथ पब्लिक का भी है।
उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा, मैं भी था उसमें बैठक में, तो ये पॉइंट रखा गया था। तो बोला भी था वहाँ, लेकिन कोई नहीं है। सर पहले मार्केट और बिरला ग्राम की रोडों में कंपेयर करते थे कि बिरला ग्राम की रोड अच्छी, मार्केट की खराब है, नगर पालिका की खराब है। अभी नगर पालिका की अच्छी हो गई तो ग्रेसिम की सड़कें खराब से बच्चे यहाँ घूमने आते थे, साइकिल चलाने आते थे बिरला ग्राम में ग्रेसिम का नाम तो ऑल ओवर इंडिया है, सर। अब वो ये हमारे खराब करने पे लगे हैं ना, है ना। यही लोग कहते हैं यार तुम्हारी पोस्टिंग वहाँ है सर्विस ग्रेसिम में, यार वो तो बहुत वो है। मैंने कॉलोनी की सड़कें देखिए सर, जाके पूरी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं अभी। एक साहब ये लाइट पर ये स्वच्छता का एक अभियान चल रहा है अपना। ये जो शौचालय यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास में एक शौचालय है, वो शौचालय इतना खराब पड़ा हुआ है, हाइजीन के अंदर में आता अब पूरा मार्केट इन्हीं का है, पर मार्केट में किसी को बाथरूम या कोई आवश्यकता हो तो व्यवस्था नहीं है पर उसको व्यवस्थित नहीं है। को अलाउड होना चाहिए, और अगर आईडी कार्ड से एंट्री होना चाहिए, आईडी कार्ड से। और हिंदू अगर कार्यकर्ता है तो उसका तिलक होना अनिवार्य है। अब इसका एक बार ये तो वहाँ पे आप लोग जो कार्यकर्ता हैं वो देखेंगे, जो वहाँ पे नहीं वहाँ जो करवा रहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से ही वो तो ये बैठे हुए हैं ना आयोजक यहाँ। हमारे यहाँ तो केवल बालिकाएं खेलती हैं, थोड़ा ये जानकारी रहेगी कि फिर उसमें फिर ढूंढा जाता है ये कौन है, क्या होता है। चलेगा एक आधार कार्ड और आई कार्ड बताया गया जींस और टॉप के लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सही रहेगा ना। खाली एक ही जगह थोड़ा कि उससे सही है, सही है। सनातन धर्म का कार्य है। बिरला ग्राम क्षेत्र में सर कहीं कपल गरबा वैसे नहीं है, सभी जगह कन्या हमारे इधर बालिकाएं हनुमान मंदिर में भी गरबे होंगे। तो मेरा ये निवेदन आप लोगों से कि आप लोग वहाँ बराबर जैसे 10:30 बजे तक चलेंगे, तो वहाँ पर 1-2 राउंड पेट्रोलिंग चलती रहे। आ गया बस, है ना। नहीं सुबह बैठे नहीं, कभी आप 1-2 राउंड आ भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। बंगला कॉलोनी बड़ा कार्यक्रम है तो वहाँ आना जाना लगा रहा, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है। नहीं हमारी है ना, कल से कोई पार्टी होती रहेगी ना। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से हम नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि नगर में कपल गरबा पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, आईडी कार्ड रखे जाएंगे और साथ ही साथ वेशभूषा पर भी ध्यान दिया जाएगा। वेशभूषा चुनरी, साड़ी या सलवार सूट भी हो सकते हैं, बस वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं होंगे, जैसे जीन्स टॉप पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। हमारा बस इतना ही कहना है। पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये आह्वान है कि वो जगह जगह पेट्रोलिंग करे। क्या नाम क्या है आपका? पुष्पेंद्र राठौर नाम है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉलीवुड सॉन्ग नहीं बजा तो इतना अच्छा है, क्योंकि गरबा प्रोग्राम है, हिंदू संस्कृति का कार्यक्रम, सनातन धर्म का कार्यक्रम है। और आप सभी लोग जानते हैं कि माँ का जो भजन हो तो उस पर गरबा हो तो बहुत अच्छी बात हो। और मैं नागदा में जहाँ जहाँ पंडाल है, जहाँ जहाँ माता जी की स्थापना हो रही है, मैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बॉलीवुड गाने का वहाँ प्रतिबंधित रहे। तो गाने पूर्णतः आयोजक करता उसके साथ में कपल गरबा भी नागदा में पूर्णतः प्रतिबंधित है। वो मतलब इसे शासन प्रशासन भी ध्यान दे कि कपल गरबा कहीं पर भी हो। आयोजक करता ध्यान दे, जो व्यक्ति आए गरबा देखने वो टीका लगा कर आए, अन्यथा ना आए। दूसरे धर्म का यहाँ कोई काम नहीं है। जो हम आराधना करते हैं वही आए, माँ की आराधना करने वाले हैं। धन्यवाद। जय श्री तहसीलदार साहब की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जितना गरबा मंडल है वे सभी गरबा मंडल एवं जो घट स्थापना, मूर्ति स्थापना करते हैं, वे सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए थे। और सारे मंडलों ने सर्वानुमति से ये तय किया है कि हम सर्वसम्मति से शासन के सहयोग से जो आवश्यकताएं होगी उसकी पूर्ति करेंगे। रेसिम प्रबंधक की ओर से भी उनके लोग यहाँ उपस्थित थे। बिरला ग्राम क्षेत्र में चूँकि आनंद चौदस के दिन यहाँ पर लाइट व्यवस्थाएं नहीं थी और बहुत अंधेरा था, उसको भी संज्ञान में फिर से लाया गया है। तो निश्चित तौर पर नवरात्रि के अंदर ग्रेसिम द्वारा भी वो व्यवस्था करने का उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। और शासन प्रशासन भी इधर जो रोशनी की और अन्य सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, वो सारी व्यवस्था करने का इन्होंने हमें आश्वस्त किया है। समय समय पर मीडिया का भी हमको सहयोग मिलता रहे। सभी मंडल आपको भी सहयोग करेंगे और प्रशासन को भी सहयोग करेंगे। प्रशासन और मीडिया से हमारी अपेक्षा है कि सही जानकारी समय समय पर लोगों के बीच में पहुंचती रहे और सही तरीके से यह जो कार्यक्रम है नवरात्रि का 10 दिन का, इस नवरात्रि के महोत्सव को हम सब उत्साह के साथ में मनाएं, प्रेम के साथ मनाएं और यह उत्सव भाईचारे का एक मिसाल कायम करे, ऐसी सबकी अपेक्षा है। धन्यवाद। सर, एक पारंपरिक ड्रेस कोड पे यहाँ पर इस बार जोड़ दिया गया है, किस तरह से देखते हैं और क्या है आपकी प्रतिक्रिया?
मेरा ये मानना है कि पारंपरिक ड्रेस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें बात कहना चाहूँगा अपने ढंग से। हमारे यहाँ एक मजदूर क्षेत्र है, श्रम एरिया है। यहाँ बच्चों के पास में इतने चुंदरी सूट और ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है। हमारे यहाँ भी जो गरबे खेलने आती है बालिकाएं, वो साड़ियों के माध्यम से और चुंदरी सूट और ये सब बनाती है। हम निवेदन करेंगे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा भी करते हैं कि वो चुंदरी सूट पहन के आए, लेकिन कई बार क्या रहता है कि सलवार में भी आती हैं। कई बार बच्चों के पास में सूट नहीं होते हैं, ऐसी पारंपरिक ड्रेसें नहीं होती है। अब नहीं होती, उस गरीब परिवार को आप उससे अपेक्षा करें कि उसका बच्चा नहीं खेलेगा, तो ये तो ठीक भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें ड्रेस में किसी भी प्रकार की फुहड़ता नहीं आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वह कार्यक्रम होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और संस्कारित रूप से जिस प्रकार से एक पारिवारिक कार्यक्रम होता है, यह आराधना का विषय है। यहाँ खेल उत्सव और किसी का आयोजन का विषय नहीं है। नवरात्रि एक आराधना का विषय है और इस आराधना को हम व्यवस्थित रूप से करें। बैठक जो है शांति समिति की नवदुर्गा, दशहरा और ईद के त्यौहार आ रहे हैं, इनको लेकर सभी शांति समिति के सदस्यों को बुलाया गया, सभी से समझाइश और सुझाव लिए गए क्या करना है, उसके संबंध में सभी चर्चा की गई है। व्यवस्थित जो है लोगों से चर्चा हुई है, शांतिपूर्ण त्यौहार मनाए जाएंगे। सर, किस तरह के सुझाव दिए गए अभी? सुझाव क्या है, मतलब लोगों को मतलब जो है जागरूक, मतलब आने जाने वालों को ये है व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई सभी से। कहीं कोई समस्या हो तो वो मोबाइल नंबर वगैरह इनसे मतलब बताएँ, बाकी सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। थैंक यू। ये शांति समिति के उद्देश्य बैठक की गई है, जिसमें आने वाले जो त्यौहार हैं, जैसे दुर्गा पूजा है, हमारा दशहरा है, दीपावली है, उसको दृष्टिगत करते हुए की गई है। जिसमें सभी लोगों से ये वांछा की गई है कि अपनी जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें और हर्षोल्लास के साथ अपना उत्सव मनाएं। और साथ ही जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जैसे ग्रेशन की एरिया है, तो उसमें लाइटिंग और स्वच्छता के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो है ये त्यौहार जो है अच्छी तरह से मनाया जाए। सर, इस बार विशेष संगठनों एवं उच्च युवा वर्ग जो है, इनकी मानसिकता के हिसाब से प्रतिवर्ष के अनुसार इस बार गरबे में क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, किस तरह की मांग है? देखिए, गरबे के लिए जो भी आयोजक है उनसे कहा गया है कि जो वो जैसी मांग की गई है लोगों के द्वारा कि वो जो बच्चियां हैं या गरबा करने वाले वो अच्छे परिधान में आए, जो कि अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हों, और उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष हो गया है, जिसके लिए टीआई साहब और हम लोगों ने कहा है उन्हें कि उन्हें जो भी शासन प्रशासन की ओर से, पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था होगी बड़ी चाक चौबंद तरीके से की जाएगी, जिससे उत्सव अच्छी तरह से जनता मना सके। सर, इसमें कुछ टाइम को लेके बॉन्डिंग दी गई है उत्सव कमेटी को? हाँ, जैसा कि सभी का ये अनुरोध था और सभी का सुझाव था कि इस गरबा के प्रोग्राम को रात के 12 बजे तक ही रखा जाए, तो जिसमें सभी सहमत भी हुए हैं, जो भी सम्मिलित हुए थे, तो 12 बजे तक का टाइम। सर, सुरक्षा की दृष्टि को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? सुरक्षा की दृष्टि कहीं ना कहीं यातायात परिवहन के भी रहते हैं, विशेष बालिकाओं के लिए भी रहते हैं, क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या डिस्कस? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, तो हमारा जो बल है वो जगह जगह जहाँ भी आयोजन किए जा रहे हैं वहाँ तैनात रहेगा। साथ भी पेट्रोल करने की व्यवस्था की गई है और शासन प्रशासन और जो है पुलिस निरंतर इसको पेट्रोलिंग करेगी और घूम के व्यवस्था को समुचित रूप से बनाए रखेगी।